हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग विश्व के प्रमुख खनिज क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग विश्व के प्रमुख खनिज क्षेत्र देख लेते हैं, फिर हम लोग इंडिया ज्योग्राफी में आएंगे। उसमें भी हम लोग क्या मिनरल्स के बारे में देख लेंगे, कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा मिनरल्स अधिक होता है, कौन सा स्टेट किस मिनरल्स में अधिक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कोयला जो है वो किस स्टेट में ज्यादा होता है। अरेंज करने के लिए याद आता है कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में जिसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, फिर सेकंड नंबर पे कौन से स्टेट में पाया जाता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग विश्व के प्रमुख खनिज क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक आज का है वो कोयला है। धीरे धीरे करके हम लोग तीन चार जो इंपॉर्टेंट खनिज है वो पढ़ लेंगे, जैसे तांबा हुआ और क्या हुआ हमारा मैग्नीज हुआ, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग मैप से याद करेंगे, क्योंकि विश्व के शहर दे देता है और एक मतलब कोयला क्षेत्र के बारे में, और विश्व का शहर दे देगा कि आप बताना पड़ेगा, आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा कोयला क्षेत्र किस देश के में है या किस कॉन्टिनेंट में है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने आरओ एरो का पेपर दिया होगा तो उसमें देखा होगा कि मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन उससे आते हैं। अभी प्रीलिम्स होने वाला है यूपीपीसीएस का 2000 ये जो 24 का है, 17 में होने वाला है, 17 मार्च को। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए, इससे 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोयला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बेसिक देख लेते हैं। हम लोग मैप से देख के समझेंगे, याद करेंगे, जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि कोयला क्या है। ये एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। कभी कभी क्या होता है प्रीलिम्स में ऐसे भी पूछ देता है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन है, और 2-4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें कोयला है, जो तलछटी चट्टानों के रूप में पाया जाता है। इसमें अक्सर मतलब इसे देखो क्या कहा जाता है, इसको अक्सर क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला है। ठीक है, इसका घरेलू उपयोग ईंधन के रूप में ये सब लौह इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में भी किया जाता है बिजली पैदा करने के लिए। तो ये सब इजी सा है, ये आप लोगों को याद होगा। अब देखिए यहाँ पे कोयले से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है, तो थर्मल पावर कहा जाता है। ठीक है, तो कोयले से जो बिजली उत्पन्न होती है उसको थर्मल पावर कहा जाता है। दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादों में कौन सा देश अग्रणी है, तो ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए चाइना का रैंक जो है वो पहला है, ये लेटेस्ट डेटा है, इसको याद कर लीजिएगा आप। और फिर सेकंड नंबर पे आता है अमेरिका, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, और उसके बाद फोर्थ पे इंडोनेशिया, और 5 पे हमारा इंडिया आएगा। ठीक है, तो रैंकिंग वाइज याद कर लीजिएगा, आता है तो यहाँ पे 5th में। अब देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला तो यही दे देगा, जैसे मान लीजिए दे देता है कि आपको दो दो ऑप्शन देगा, उसमें एक दे देगा कि भारत कोयला में अग्रणी है, तो नहीं, अग्रणी नहीं है, 5th पे है, मतलब कि पहले नंबर पे नहीं है। और दूसरा यही दे देगा सीधे सीधे कि मतलब आपको वो करना होगा, अरेंज करना होगा, सॉरी। तो उसमें क्या होगा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत आगे पीछे कर देगा, तो आपको उसको अरेंज करना होगा। तो ये चीज इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में कोयले का वितरण कैसे हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। पहला क्या है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है कि भारत में कौन से प्रकार का जो कोयला है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भारत में लगभग 98% कोयला का भंडार जो है वो कहाँ पे है, वो गोंडवाना क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, गोंडवाना एरिया में, गोंडवाना क्षेत्र में जो है ये क्या है, 98% कोयला का भंडार है। कुल कोयला का उत्पादन 99% गोंडवाना क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो वही चीज है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सीधे सीधे स्टेटमेंट दे देगा, मतलब एक क्वेश्चन बना देगा, या तो 2-3 स्टेटमेंट से आ जाएगा। ठीक है, भारत में धातुकर्म ग्रेड के स्थान पे मतलब साथ साथ बेहतर गुणवत्ता वाले कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो ये इतना मतलब हाँ, सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला है वो कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए भारत का 99% कोयला गोंडवाना एरिया से प्राप्त हो रहा है, तो अच्छे क्वालिटी का भी कोयला वहीं से प्राप्त होगा। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा के आप लोग कर लीजिएगा। अब ये देखिए, यह दामोदर झारखंड, पश्चिम बंगाल, महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, और गोदावरी महाराष्ट्र और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत बार पूछा है। तो देखिए कोयले का जो वितरण है, तो कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए घाटी याद कर लीजिए सीधे सीधे, और एरिया भी याद करते चलिए। तो दामोदर में जो नदी है वहां पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, गोदावरी महाराष्ट्र और नर्मदा घाटियों में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। तो ये कितना है, ये मतलब कितना पुराना है, तो देखिए इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, गोंडवाना कोयला जो क्षेत्र है
ये सबसे ज्यादा पुराना है, ठीक है, 250 मिलियन वर्ष पुराना है, तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट यही है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, ये याद कर लीजिएगा। और टर्सरी जो कोयला क्षेत्र है इसका क्या है, 15 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम लेकिन नमी और सल्फर की मात्रा भरपूर पाई जाती है, तो ये भी दे देता है एग्जाम में कि कार्बन की मात्रा सबसे कम, तो कार्बन की मात्रा बहुत कम टर्शियरी कोयला में पाया जाता है, और इसमें नमी और सल्फर की मात्रा भरपूर होती है, मतलब कि अत्यधिक होती है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से अतिरिक्त प्रायद्वीपीय क्षेत्रों तक ही सीमित है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत तक ही सीमित है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसमें कौन कौन से इसके अंडर एरिया आएंगे, तो वो है असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ये नॉर्थ ईस्ट के पूरे एरिया आएंगे, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग, और हिमालय की तलहटी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, ये सब शामिल हैं। तो एक मोटा मोटा इसको बस एक बार रीड कर लीजिए, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये गोंडवाना याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है हमारा एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा देखिए, जो कोयला है उसको अच्छी क्वालिटी का कोयला और निम्न क्वालिटी का कोयला, ये किस आधार पे हम बोलेंगे, तो ये हम कार्बन क्वालिटी के आधार पे बोलते हैं। जिसमें जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी उसको हम अच्छे क्वालिटी का कोयला मानेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, निम्न कोटि का कोयला मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी आधार पे वर्गीकरण किया गया। पहला क्या है हमारा एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट में जो कार्बन की सामग्री है, कार्बन की मात्रा कितनी है, 80 से 95% है। अब ये कोयला कहाँ पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में कम मात्रा में ये पाया जाता है, ये चीज यहाँ पे दिया। अभी हम लोग डिटेल में पूरा मैप में भी देखेंगे। बिटुमिनस 60 से 80% कार्बन सामग्री, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। देखिए ये हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताया गया। अभी मैं मैप में आप लोगों को लोकेशन याद करा दूंगी, क्योंकि जो विश्व में पूछता है वो बस लोकेशन पूछता है और आपको दे देगा, जैसे कोयला दे देगा और फिर उसके बाद क्या है, आपको कुछ शहर दे देगा, मतलब देश के शहर दे देता है, तो वो आपको याद करना है। तो कुछ कुछ याद कर लीजिएगा, अभी मैप से हम लोग याद कर लेंगे। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। तो लिग्नाइट कोयला में जो कोयला की मात्रा है, कार्बन की मात्रा है, वो 40 से 55% तक पाई जाती है, उसमें उच्च नमी सामग्री होती है। अब ये कहाँ पाया जाता है, ये राजस्थान, लखीमपुर, तमिलनाडु में पाया जाता है। पीट जो कोयला है ये सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला है, इसमें 40% से कम कार्बन की सामग्री पाई जाती है। कोयले में परिवर्तन के मतलब ये कोयले में जो परिवर्तन होता है उसके पहले चरण से ये प्राप्त होता है। तो देखिए सेकंड हमारा क्या है, बिटुमिनस है, और थर्ड हमारा क्या है, लिग्नाइट है, और फोर्थ हमारा पीट है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट कोयला है, ठीक है। अब हम लोग विश्व में देख लेते हैं कि विश्व में प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से, तो देखिए अब ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चीन में क्या है, सांसी, अभी हम लोग मैप में भी देख लेंगे तो आप लोगों को लोकेशन में याद हो जाएगा, सैसी, कांसू, और यहाँ पे मंचूरिया, देखिए कुछ कुछ तो लगा लेंगे, मंचूरियन आप लोग खाते हैं चाइना के ही, तो मंचूरिया याद कर लीजिएगा कि अगर आएगा तो वो चीन का ही है, ठीक है। हुपे और सातुंग, अनहुई, मतलब पूरा नहीं याद हो पाता है तो दो तीन मतलब जो जो याद हो पाए उसको याद कर लीजिए, कि मान लीजिए आ जाए तो एलिमिनेट कर लीजिएगा। अब ये नॉर्थ अमेरिका में क्या है, नॉर्थ अमेरिका इजी है। देखिए अपलेशियन, ये पठार भी है तो इस क्षेत्र में पाया जाता है। रॉकी पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पाया जाएगा, प्रशांत तटीय क्षेत्र में पाया जाएगा, और आंतरिक क्षेत्र में मिशिगन, मिसौरी, आयोवा और टेक्सास आदि मतलब यहाँ पे पाया जाता है कोयला, ठीक है। भारत में यहाँ पे भारत का तो हम लोगों ने डिटेल में देख लिया कि बृहद मैदान क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी, गोदावरी, वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। यूक्रेन में बहुत ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, डोनेट्स बेसिन, ये हमारा पाया जाएगा, डोनबास इसको कहा जाता है, ये यूक्रेन में पाया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है हमारा रूस, कुजनेट्स बेसिन। अब देखिए रूस में कहाँ पे, कुजनेट बेसिन में है। यूक्रेन, यूक्रेन में कहाँ पाया जाएगा, तो ये डोनेट्स बेसिन, जिसको डोनबास बेसिन भी कहा जाता है। रूस में कुजनेट्स बेसिन में पाया जाएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। पचौरा बेसिन है, आमूर घाटी, आमूर कहाँ है, ये आपको लोकेशन भी याद रहना चाहिए, रूस में है, यहाँ पे पाया जाएगा। यूराल बेसिन में पाया जाएगा, तो कुछ कुछ है याद कर लीजिए, साइबेरियाई क्षेत्र याद कर लीजिए। तो मतलब देखिए कुजबास याद कर लीजिए, जो कुजनेटस्क बेसिन है इसमें पूछा हुआ है, और पचौरा, आमूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैप में दिखाया गया है कौन कौन से एरिया में, ये पूरा कोयला का ही क्षेत्र है, मतलब कहाँ कहाँ कोयला क्षेत्र पाया जाता है, मतलब कोयला का भंडार है
वो चीज यहाँ पे दिया है। तो पहला अगर हम नॉर्थ अमेरिका में लेके चले, हमारा ये नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पे अगर हम लेके चले तो रॉकी पर्वत श्रेणी जो है ये यहाँ पे पूरा क्या है, यहाँ पे भी कोयले का भंडार है, यानी कि कोयला है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए आपलेशियन क्षेत्र, आपलेशियन ये पठार भी है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोयला पाया जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में देख लिया हम लोगों ने, रॉकी है और अपलेशियन है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोलंबिया में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में आएंगे, चिली में है कोयला, ठीक है, ब्राजील में है, तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा याद करते चलिए। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए जो रूर बेसिन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि रूर बेसिन है, तो ये कोयला से संबंधित है, ठीक है। जैसे दे देता है ऑप्शन, दे देगा ए में क्या देगा कि जैसे देखिए कोयला दे देगा, मैग्नीज दे देगा, तांबा दे देगा, अभ्रक दे देगा। और जो ऑप्शन बी इधर रहेगा उसमें भारत दे देगा ऑप्शन में, फिर रूर बेसिन दे देगा, और भी दे देगा, मतलब जाम्बिया दे देगा। तो आपको मैच करना होगा, तो रूर बेसिन किससे है, कोयला से मैच कर लेंगे। भारत में अभ्रक सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ऐसे करके है, ठीक है। तो एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन, तो इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा टफ है लेकिन आप 2-3 बार मैप में देख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए ये, अब फिर उसके बाद आता है मास्को क्षेत्र, यहाँ पे भी कोयला पाया जाता है, यूराल क्षेत्र यहाँ पे भी कोयला। अब देखिए ये रूस में है, कुजनेटस्क यहाँ पे भी कोयला पाया जाता है, ये सारे कोयला के ही क्षेत्र हैं, ठीक है। रानीगंज झरिया, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रानीगंज झरिया यहाँ पे कोयला पाया जाता है, ठीक है। झारिया और रानीगंज, ठीक, तो यहाँ पे कोयला पाया जाता है। झारिया कहाँ पे है, ये झारखंड में है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे देखेंगे हम तो सैंसी, ये चीन का है, ठीक है। और कालीमंतन आ जाएंगे, कालीमंतन में भी कोयला पाया जाता है। अब हम ऑस्ट्रेलिया में देखिए तो न्यू कैसल में पाया जाता है, न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इधर आते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका में, तो ट्रांसवाल एरिया जो है यहाँ पे कोयला पाया जाएगा, जाम्बिया में कोयला पाया जाएगा, ठीक है। और मैसिव कोयला क्षेत्र यहाँ पे पाया जाएगा, ये यहाँ पे है, ये क्या है देखिए यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, ठीक है। नाइजीरिया में पाया जाएगा कोयला। तो ये चीज एक मोटा मोटा आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे रूर बेसिन है, सार नदी घाटी क्षेत्र है, यूराल क्षेत्र है। अब ये डोनेटस्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सब याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कुछ एरिया बताया हुआ है कि अभी हम लोगों ने जो पढ़ा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कजाकिस्तान, यहाँ पे कहाँ पे कोयला पाया जाता है, तो कारागांडा बेसिन में पाया जाता है। जर्मनी की रूर घाटी में अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो रूर घाटी है कहाँ स्थित, इसका लोकेशन भी याद कर लीजिए, जर्मनी में स्थित है। ये कोयला से रिलेटेड है, मतलब कोयला के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। सार बेसिन ये भी कहाँ पे है, जर्मनी में है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, पश्चिमी जर्मनी में है, ठीक है। तो ये चीज याद कर लीजिएगा। सैक्सनी ये पूर्वी जर्मनी में है, ये भी कोयला के लिए, तो 3 कोयला के लिए इंपॉर्टेंट है। रूर याद कर लीजिएगा आप लोग, सार बेसिन भी याद कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स हम लोगों ने अभी देखा, क्वींसलैंड, विक्टोरिया ये भी क्या है, ये सारे कोयला से रिलेटेड है। और पोलैंड में क्या है, साइलेशिया घाटी है, ठीक है, बेल्चा टोक, और ये इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलैंड देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कजाकिस्तान का पूछ लेता है, जर्मनी पूछता है, ऑस्ट्रेलिया पूछता है, पोलैंड पोलैंड का भी याद कर लीजिए आप, 1-2 याद कर लीजिए, साइलेशिया घाटी याद कर लीजिए अगर याद हो पा रहा है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यूके का याद कर लीजिए, यूके इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है, तो इसमें जो है यहाँ पे है यॉर्कशायर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ पे है नटिंघमशायर, ये कहाँ पे इंग्लैंड में ही है। तो ये सब रिलेटेड किससे हैं, तो ये सब कोयला से हैं, कोयला मतलब इसमें कोयला पाया जाता है इन एरिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। लंकाशायर इंग्लैंड में है, ये भी कोयला से रिलेटेड है, ठीक है। फ्रांस में क्या है, तो नॉर्थ वेस्ट, अब इतना नहीं याद हो पाता है तो लॉरेन याद कर लीजिए, लॉरेन पूछा हुआ है, क्योंकि इतना ढेर सारा नाम याद नहीं हो पाता एक साथ, तो फ्रांस में लॉरेन याद कर लीजिए। ये लॉरेन जो है वो कोयला से रिलेटेड एरिया है, ठीक है, कोयला यहाँ पे पाया जाता है। अब हम साउथ अफ्रीका में आते हैं, तो साउथ अफ्रीका थोड़ा इजी है, नटाल है, ट्रांसवाल है और ऑरेंज है, फ्री स्टेट, ये चीज है, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे, जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं कोयला से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कोयला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, अग्नेय सैलों का उदाहरण है, कि परतदार चट्टानों का उदाहरण है, कि रूपांतरित सैलों का, कि उपरोक्त सभी। तो किसका है, तो कोयला एक उदाहरण है, परतदार चट्टानों का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे दिया है अवसादी या परतदार चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक और पेट्रोलियम आदि खनिज प्राप्त होते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि अवसादी, परतदार चट्टान या अवसादी, दोनों को मतलब या तो अवसादी बोलिए या तो परतदार चट्टान, इससे कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम खनिज प्राप्त होते हैं।
कोयला और चूने का पत्थर जैविक उत्पत्ति वाली अवसादी सेलों के उदाहरण है। तो ये भी पूछ लेता है कि इसमें से दे देगा क्वेश्चन कि इसमें से कौन अवसादी सेलों के उदाहरण है। तो यहाँ पे कोयले और चूने का पत्थर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये अवसादी सेलों के उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पहला। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। तो किस टाइप के चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसमें परतदार या अवसादी चट्टान में कोयला या पेट्रोलियम पाया जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। देखिए ये रिसेंट एमपीपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा यूपीपीएससी में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, कोयला और कच्चा तेल और प्राकृतिक। जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कोयला के बारे में, उसका परिचय पढ़ रहे थे, उसी समय हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा ऑप्शन देख लीजिए, कच्चे फ्यूल है, परंपरागत फ्यूल है, प्राकृतिक फ्यूल तो होंगे नहीं। अब देखिए क्या है यहाँ पे जीवाश्मी फ्यूल है ना, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, इससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा। और डोनबास क्षेत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये भी पीवाईक्यूज ही है, कोयला क्षेत्र है और देश दिया हुआ है। तो डोनेटस या डोनेटस बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे, यूक्रेन में पाए, मतलब ये यूक्रेन में है, कोयला क्षेत्र है। और रूस में कोयला क्षेत्र कुजनेटस्क है। और यूक्रेन में कोयला क्षेत्र लंकासायर है, सॉरी यूके में है, यूके में यूनाइटेड किंगडम में लंकासायर। और जर्मनी में सार है, ठीक है। रूर और सार बेसिन हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये क्या है, जर्मनी में है कोयला क्षेत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है। हमारे जो आरओ का भी पेपर हुआ उसमें लगभग मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यूज से ही आए हुए हैं। आप पीवाईक्यूज पढ़िए, उसका सॉल्यूशन पढ़िए, तो बहुत फायदा होता है उससे, क्योंकि वो क्वेश्चन मतलब याद हो जाते हैं, तो वहां पे करने में आसानी होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।